अस्सलाम वालेकुम। आज हम 601 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी लेंथी है, बट मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है एनालॉग और डिजिटल डाटा। तो एनालॉग डाटा जो हमारे पास होता है वो कंटीन्यूअस होता है, जबकि डिजिटल हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर ब्रेक्स लगे होते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई है जो कि आपने देख लिए हैं एमसीक्यूज के लिए। देन सिग्नल आल्सो रिप्रेजेंट डाटा दैट मे बी एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग हमारे पास इन्फिनिट लेवल्स होते हैं। ये क्या हो रहा है? एनालॉग में हमारे पास इन्फिनिट लेवल्स होते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यूज। यहाँ पर एग्जांपल के जरिए डायग्राम के जरिए शो किया गया है कि एनालॉग सिग्नल में हमारे पास जो है ना डाटा कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है, जबकि डिजिटल में हमारे पास यहाँ पर बीच में ब्रेक्स लग रहे हैं। तो नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल में हमारे पास एक पैटर्न होता है, जबकि नॉन पीरियोडिक में कोई पैटर्न ही नहीं होता। पीरियोडिक सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो साइन वेव के मतलब यहाँ पर हमारे पास सिंगल साइन वेव होती है, जबकि कंपोजिट में हमारे पास मल्टीपल साइन वेव्स जो होती है ना वो कंपोज हुई होती है। यहाँ पर हमारे पास सिंगल साइन वेव होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिमिटेड डाटा कैरी कर सकते हैं, जबकि कंपोजिट में हमारे पास मल्टीपल साइन वेव्स होती है, तो यहाँ पर हम काफी सारा डाटा जो है ना एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर हाई पीक एम्पलीट्यूड का बताया गया है। यहाँ पर एक लंबी हाइट जो मतलब ज्यादा हाइट है, तो ये एक हाई हाई पीक एम्पलीट्यूड है इसका। और यहाँ पर हाइट काफी लो है, तो ये इसका लो पीक एम्पलीट्यूड। उसके बाद टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आपका एमसीक्यूज के लिए मस्ट है, और मे बी इट्स योर शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, जो कि आपको ये फॉर्मूला के थ्रू दे सकते हैं। इट मे बी मतलब आपको टाइम पीरियड दिया होगा, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी कुछ भी, तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, जबकि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पीरियड्स इन वन सेकंड। देन नेक्स्ट आपको ये टेबल अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं मिली सेकेंड्स किसके इक्वल होता है, गीगाहर्ट्ज किसके इक्वल होता है, मतलब कुछ भी आपको ये वैल्यूज जो है ना आनी चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, जबकि टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट करना है। तो टी इक्वल्स व्हेनेवर एफ आपने सिंपली फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू आ जानी है आपके पास। नेक्स्ट आपको फेज का बताया गया है, यहाँ पर रिलेटिव टू टाइम जीरो। आई थिंक ये कुछ तो एमसीक्यूज मुझे आपसे से याद नहीं है, तो एक तो ये चीज आपने एमसीक्यूज के लिए देखनी है। ये उसके बाद है ये इट इंडिकेट्स स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट साइकिल, ये तो आपने एमसीक्यूज के लिए देखनी है। नेक्स्ट 360 डिग्री किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन के, जबकि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 2 पाई ओवर 360 रेडियन के। नेक्स्ट 0 डिग्री मतलब यहाँ से जो ये वेव स्टार्ट हो रही है, तो ये 0 डिग्री यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उसके बाद है ये यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट है ये वेवलेंथ इज अनदर कनेक्शन मीडियम, मतलब वेवलेंथ भी एक तरह का एक वेवलेंथ के जरिए भी हम डाटा जो है ना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडियम इसको शो किससे करते हैं? लैम्डा से। और इट बाइंड्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो है इसको हम वेवलेंथ से शो करते हैं, लैम्डा इतना जो एक वेव है इसको। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, जो कि है 4 मल्टीप्लाई 14। और यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स सी ओवर एफ हमने सिंपली वैल्यू पुट आउट करनी है, और सी मींस स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू हमें पता है 3 मल्टीप्लाई 8 होती है। हमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाना है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ए साइन वेव इज कंप्रिहेंसिवली डिफाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। ये तीनों आपने एमसीक्यूज के लिए देख लेना है, मे बी कोई एक मिसिंग हो आपसे पूछ सकते हैं। तो साइन वेव को हम टाइम डोमेन प्लॉट पर शो कर सकते हैं, जबकि फेज को हम जो है ना नहीं शो कर सकते। ये डिफरेंस आपने देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ये सिंगल साइन वेव, यहाँ पर वही बताया गया है कि इट कैन कैरी लिमिटेड डाटा, जबकि कंपोजिट सिग्नल जो है हमारे पास मल्टीपल साइन वेव्स होते हैं, तो हम ज्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम के जरिए शो कराया गया है, तो यहाँ पर जैसे कि मल्टीपल साइन वेव्स आ रही है, मीन्स हम ज्यादा डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ विच इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट मेजर्स नेटवर्क परफॉर्मेंस। कोई भी आपके पास डिफाइन आ रही है, फॉर्मूला आ रहा है, यूनिट आ रहा है, कुछ भी, या इस तरह की जो मेजरिंग मतलब कि टू डिफरेंट मेजरिंग वैल्यूज हमें दी हुई है ना कि कौन कौन सी है, बैंडविड्थ इन हर्ट्ज और बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकंड। मतलब कुछ भी ऐसा आपके पास आ रहा है ना, जो मैंने आई थिंक नोट्स भी कोई अपलोड किए हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग सा जो आ रहा है ना आपको, आपने उसको अच्छे से देख लेना, बिकॉज ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए मस्ट है, और इसका पेपर भी बहुत शॉर्ट सा होता है, ठीक है ना? बस आप कंफ्यूज नहीं होना। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि बैंडविड्थ को हम हर्ट्ज और बीपीएस में मेजर करते हैं। देन है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेंट, इसको छोड़ो। ये द बैंडविड्थ इज नॉर्मली अ डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज, कौन कौन सी? द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है वन कैन बी इनक्वालिट एज पॉजिटिव, जबकि जीरो एज जीरो वोल्टेज। डिजिटल सिग्नल कैन हैव मोर देन टू लेवल सो दैट वी कैन सेंड मोर देन वन बिट फॉर ईच। ये आपको जितनी भी पीपीटीज है हमारी
है ना, आपने उसको अच्छे से रीड ज़रूर करना है। मैं कंप्लीट रीड नहीं कर रही, ज़ाहिर-सी बात है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस तरह तो। जो इम्पोर्टेंट है मैं बस आपको वो बता रही हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपने ये log to L ये फॉर्मूला अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर आपको लेवल्स मतलब कि L दिया हुआ होगा और आपने सिंपली L की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आना है। नेक्स्ट यहाँ पर वही लेवल्स 8 दिए हुए हैं, हमने L की जगह पर 8 पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर 9 लेवल्स दिए हुए हैं। उसके बाद बिट रेट, इसकी अगेन आपने डिफाइन और ये किससे इसको शो करते हैं, ये सारा आपने देखना है। बिट रेट क्या है, नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन 1 सेकंड, और इसको हम शो किससे करते हैं, बीपीएस से। बाकी आप ये रीड कर लो। नेक्स्ट हमारे पास है बिट रेट इंस्टेड ऑफ इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिजिटल सिग्नल्स। मैंने जैसे आपको बताया, आपने एक बार रीड जरूर कर लेना है, ठीक है ना। देन यहाँ पर अगेन वही बिट रेट दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर ये एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर 100 पेजेस दिया हुआ है और हमें बिट रेट फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, 100 पेजेस मल्टीप्लाई बाय, मतलब कि एक पेज में हमारे पास 24 लाइन्स होती हैं, एक लाइन में 80 कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर में 8 बिट्स। हमें सबको मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपने ये देख लेनी है। उसके बाद है बिट लेंथ, इट इज द डिस्टेंस वन साइकिल ऑक्युपाइज ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम। अगेन बता रही है, आपने डिफाइंस अच्छे से कर लेनी है, ठीक है ना। द बिट लेंथ ये वही अगेन आ रहा है। हाँ, ये फॉर्मूला आप देख लो। बिट लेंथ किसके इक्वल है, प्रोपेगेशन स्पीड मल्टीप्लाई बाय बिट ड्यूरेशन। यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है, ये आपने रीड कर लेना। उसके बाद वर्टिकल लाइन हमें जो है ना किसको शो करती है, वर्टिकल लाइन इन द टाइम डोमेन प्लॉट मींस ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफिनिटी, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो। ये आपने डिफरेंस करना है। नेक्स्ट आप ये रीड कर लो। नेक्स्ट है टू अप्रोचेस फॉर दी ट्रांसमिशन मीडियम, कौन कौन सी है, बेसबैंड ट्रांसमिशन एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर ये अगेन रीड कर लो आप पूरी। यहाँ पर एक तरह का चैनल जो है ना, इसके जरिए हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सेंडिंग ए डिजिटल डाटा विदाउट चेंजिंग इट टू एनालॉग सिग्नल, मतलब कि हम एक चैनल यूज कर रहे हैं जिसमें हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास बेसबैंड ट्रांसमिशन आ रही है। इसमें जो है ना हम जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो हमें नहीं रिसीव हो रहा, मतलब कि डाटा हमारे पास चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन यहाँ पर हम ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में मॉड्यूलेशन अलाउज अस टू यूज ए बैंड पास चैनल, ए चैनल विद ए बैंडविड्थ दैट डजंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये आपके पास एमसीक्यूज है। देन यहाँ पर हम ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में जब हम ये एक बाईपास चैनल जो हम यूज कर रहे हैं उसके जरिए जब हम मतलब कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो हम इनपुट दे रहे हैं वही हमें रिसीव हो रही है। देन नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नल सेंट इज नॉट द सेम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, मतलब कि काजेस क्या है कि जो हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें वो हमें रिसीव क्यों नहीं हो रहा। तो इसके काजेस हैं ये अटेन्युएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। ये आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे से देखना है। देन यहाँ पर है बट यहाँ पर वही दिया हुआ है, ट्रांसमिशन सिग्नल ट्रैवल थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम विच आर नॉट परफेक्ट। मेन चीज जो है ये है अटेन्युएशन मीन्स अ लॉस ऑफ एनर्जी। ये जो हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं ना, मतलब कि जो डाटा है वो अपनी एनर्जी लॉस कर सकता है, तो वो सेम नहीं रहता। तो हम ये इसकी सोल्यूशन क्या है कि हम सही डाटा हमें कैसा कैसे रिसीव हो सकता है, तो एम्पलीफायर यूज करके, ठीक है ना। एम्पलीफायर यूज करेंगे तो हमारे पास तो वही डाटा हमें रिसीव होता है जो हम सेंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम्पलीफायर यूज किया, हमने ये डाटा ट्रांसफर किया। यहाँ पर ये विदाउट अगर हम एम्पलीफायर जो है ना डाटा अगर ट्रांसफर करें तो हमें ये डाटा रिसीव होगा, जबकि अगर हम एम्पलीफायर यूज करेंगे तो हमें वही डाटा रिसीव हो रहा है जो हम सेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसकी आगे एक्सप्लेनेशन की गई है, ये एग्जाम्पल पहले ही डाल दिया है। यहाँ पर 10 P2 ओवर P1 ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारे पास P2 दिया हुआ है 0.5 ओवर P1। हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है, P1 से कैंसिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमने फिर इसका आंसर निकाल लेना। देन नेक्स्ट इसको आप देख लो खुद ही। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट्स ऑफ सिंगल स्ट्रेंथ इज डेसिबल और एट टू डिफरेंट मेजरिंग पॉइंट्स। यहाँ पर वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर किया है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। आपने यहाँ पर ये यूनिट देखना है, यहाँ पर फॉर्मूला देखना है, और यहाँ पर डेसिबल इज नेगेटिव इफ सिग्नल इज अटेन्युएटेड। नेगेटिव कब होगा, जब सिग्नल इज अटेन्युएटेड। पॉजिटिव कब होगा, जब सिग्नल इज एम्पलीफाइड। नेक्स्ट आते हैं तो डिस्टॉर्शन मीन्स दैट द सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप। डिस्टॉर्शन कैन अकर इन ए कंपोजिट सिग्नल मेड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आपने अगेन एग्जाम वो सॉरी डिफाइंस जो है ना अच्छे से देख ली है।
Differences in delay may create differences in phase if the delay are not delayed, तो आपने खुद ही करना है, मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद नॉइज का बता रहे हैं, नॉइज इज अनदर काज ऑफ इम्पेयरमेंट्स। इट में बी थर्मल नॉइज, इंड्यूस क्रॉस टॉक, कुछ भी हो सकता है। थर्मल नॉइज की डिफाइन क्या दी हुई है कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। देन हमारे पास नेक्स्ट है इंड्यूस नॉइज दैट कम्स फ्रॉम मोटर्स क्रॉस टॉक इफेक्ट ऑफ वायर ऑन द अदर। नेक्स्ट है नॉइज, मतलब कि हमने ये ट्रांसफर किया, नॉइज की वजह से हमें ये रिसीव हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नल टू नॉइज रेशो, इसको हम एसएनआर से शो करते हैं। आपने स्टैंडफोर्ड जो आपको दिए होते हैं ना, वो आपने अच्छे से देखने हैं। देन नेक्स्ट आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एसएनआर इक्वल्स एवरेज सिग्नल पावर ओवर एवरेज नॉइज पावर। देन नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें कहा हुआ है कि नॉइज इक्वल जीरो, दैट इज नॉट ए रियल लाइफ सिनेरियो। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है ना नॉइज जीरो है, तो हमारे पास इंफिनिटी आंसर आता है। नेक्स्ट है ये bit data limited. It depends on three factors, which is the bandwidth available, the level of signal we use, the level of noise. Then two theoretical formulas, which is one by Nyquist for a noiseless channel, Nyquist noiseless channel, जबकि Shannon for noisy channel. Next हमारे पास आता है for a noiseless channel, the Nyquist bit rate formula defines the theoretical maximum bit rate. तो उसके बाद है एग्जाम्पल्स की, मतलब मैं कर रही हूँ, आपने नहीं करनी। इन रियलिटी वी कैन नॉट हैव, ये वही दिया हुआ है कि द चैनल इज ऑलवेज नॉइजी, मतलब कि नॉइज जो है ना जीरो नहीं होता। उसके बाद इन 1944 में, ये डेट आपने अच्छे से याद रखनी है कि क्लॉड शैनॉन इंट्रोड्यूस ए फार्मूला टू डिटरमाइन द थ्योरेटिकल हाईएस्ट डाटा रेट फॉर ए नॉइजी चैनल। उसके बाद ये है शैनॉन गिव अस द अपर लिमिट व्हाइल द Nyquist फार्मूला गिव अस द सिग्नल लेवल्स। अगेन ये आपके पास एमसीक्यूज है। देन नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल्स के बाद है नेटवर्क परफॉर्मेंस, डेटा ट्रांसमिशन ओवर ए नेटवर्क एंड हाउ, इसको बस आप रीड करो। नेक्स्ट हमें ये दिया है नेटवर्क परफॉर्मेंस, देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस, कौन कौन सी हैं, बैंडविड्थ, थ्रूपुट और लेटेंसी। बैंडविड्थ में हमारे पास ये हमने पहले भी की है कि इट इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट मेजर नेटवर्क परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इट में बी इन हर्ट्ज एंड इन बीपीएस, ये हमने ऊपर किया है, ठीक है ना। उसके बाद है थ्रूपुट, मेजर्स ऑफ हाउ फास्ट वी कैन एक्चुअली सेंड डाटा थ्रू इन नेटवर्क, मतलब कि हम कितना जल्दी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, विच इज थ्रूपुट। बैंडविड्थ इज नॉट द सेम एज थ्रूपुट, ये आपके पास एमसीक्यूज हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल्स, फॉर्मूलाज आपने अच्छे से देख लेने हैं। यहाँ पर अगेन वही रिसीव कह रही हूँ, अगेन वही लिखा हुआ है, थ्रूपुट इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट, ऊपर कर चुके हैं। यहाँ पर अब लेटेंसी की बात हो रही है, द लेटेंसी और डिले, मतलब एक ही चीज है, लेटेंसी बोल लो या डिले, डिफाइंस हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर एन इंटायर मैसेज टू completely अराइव एट द डेस्टिनेशन फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट बिट इज सेंट फ्रॉम द सोर्स, मतलब के सोर्स से फर्स्ट बिट जो सेंड की गई है वो जैसे कितना टाइम लगा रही है, इस तरह का डिले। दोनों के पास ये फोर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। लेटेंसी इज मेड ऑफ फोर कंपोनेंट्स, विच इज प्रोपेगेशन टाइम, ट्रांसमिशन, क्यूइंग एंड प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग डिले। यहाँ पर इन सबको लेटेंसी का एक तरह का फॉर्मूला टाइप आप लिख लो, इसमें सब टाइम्स को ना प्लस किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास ये लेटेंसी, ये वही अगेन दिया हुआ है कि इंटायर मैसेज को सेंड करने में। उसके बाद बैंडविड्थ एंड डिले आर द टू परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ ए लिंक, ये आपके पास एग्जांपल सॉरी एमसीक्यूज दी हुई है, ये आपने अगेन जो है ना रीड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बैंडविड्थ के बाद जिटर, जिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जिटर इज अ प्रॉब्लम इफ डिफरेंट पैकेट्स ऑफ डाटा इनकाउंटर डिफरेंट डिलेज एंड द एप्लीकेशन यूजिंग द डाटा एट द रिसीवर साइड इज टाइम सेंसिटिव, इट कैन बी ऑडियो, वीडियो या कोई और फाइल, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास ये आई थिंक नेक्स्ट डिले फॉर फर्स्ट पैकेट इज 20, बस ठीक है, इसको रीड कर लो। बस आपने ये जिटर के लिए आपने देख लेना है। तो थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पर एंड होता है। मैंने ट्राई किया है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस आपको वो बता दूँ, और बाकी आपने रीड जो है ना कंप्लीट करना है, बिकॉज एमसीक्यूज अब जरूरी तो नहीं है जो मैं कह रही हूँ सिर्फ वो आपको वही पेपर में देंगे। मैंने आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो बताया है और ट्राई किया है कि आपकी हेल्प कर सकूँ। तो बाकी आपने रीड मस्ट करना है, ये इतना लेंथी नहीं है, बस पीपीटीज आपने एक बार रीड कर लिया आपके पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।